प्रेम और सती की कथा। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, त्याग और आत्मबोध का अद्भुत संगम है। यह वह कथा है जो बताती है कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि उसके लिए बलिदान देना है, और जब स्वाभिमान आहत हो तो निर्णय का कठिन या दुखद उन्हें लेना भी जरूरी है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री जन्मी। वह एक अत्यंत सुंदर, गूढ़ी और धार्मिक कन्या थी। जन्म से ही वह भगवान शिव की भक्त थी। शिव जी की तपस्या, वैराग्य और ज्ञान से वह बहुत प्रभावित थी। उसने मन उन्हें अपना पति मान लिया। प्रजापति दक्ष भले ही एक विद्वान और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनका स्वभाव घमंडी था। वह भगवान शिव के विपरीत थे। शिव जहाँ सरल, साधु और विरक्त थे, वहीं दक्ष को बाहरी वैभव, यज्ञ और प्रतिष्ठा में अधिक विश्वास था। जब सती ने शिव से विवाह की इच्छा प्रकट की तो दक्ष ने विरोध किया, लेकिन सती ने तप करके शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब विवाह हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा गया, परंतु दक्ष ने कभी इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगता था कि शिव एक अवघड़, बेरूपा, शमशानवासी और बिन संस्कारों वाला देवता है। वे उन्हें पुत्री का योग्य वर नहीं मानते थे। शिव और सती कैलाश पर्वत पर सरल जीवन व्यतीत करते। शिव सती से अत्यंत प्रेम करते थे और सती भी शिव के ज्ञान, मौन और वैराग्य में खुद को खो चुकी थी। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात सती को पता चली तो उसने अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में शामिल होने की इच्छा जताई। शिव ने सती को समझाया, जब आमंत्रण नहीं आया तो वहाँ जाने को कोई औचित्य नहीं है। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अपमान हो। परंतु सती ने कहा, यह मेरा मायका है, मैं किसी भी समय वहाँ जा सकती हूँ। मेरे पिता का व्यवहार जो भी हो, मैं अपनी माँ और बहनों से मिलना चाहती हूँ। शिव ने भारी मन से सती को अनुमति दी। जब सती यज्ञ स्थल पहुँची तो वहाँ का दृश्य देखकर उसका हृदय रो उठा। किसी ने उसे आदर से नहीं देखा, न कोई सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी आंखें चुराई। उसके पिता दक्ष ने उसकी उपेक्षा करते हुए शिव का अपमान किया और सभी के सामने कटु वचन कहे। शिव कोई देव नहीं, वह तो शमशान में बैठने वाला जंगली है। मैं कभी उसे स्वीकार नहीं करूँगा। यह सुनकर सती का हृदय चीर गया। उसने पूरी सभा की ओर देखा। कोई नहीं था जो शिव का पक्ष ले। वह क्रोधित और व्यथित हो उठी। सती ने कहा, जिस देह से मैंने तुम्हारे यज्ञ में प्रवेश किया है, वही अब मेरे लिए भार है। मैं इस देह का परित्याग कर रही हूँ। और फिर सती ने वही यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुँचा, शिव की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वह शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र ने
यज्ञ स्थल पर धावा बोला, समस्त देवताओं को परास्त किया और दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। शिव स्वयं वहां पहुंचे, अपने क्रोध को रोका और अंत में दक्ष को क्षमा कर उसका सिर एक बकरे का लगाकर उसे जीवन दान दिया। सती के वियोग में शिव पागल से हो गए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काटकर विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया। जहाँ जहाँ वह अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इस घटना के बाद शिव ने फिर गहन स्थान में चले गए। वे संसार से विमुख हो गए।